हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा मेडिकल स्टोर की सेल कैसे इंक्रीज़ की जाए। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरह से आपके मेडिकल स्टोर या फार्मेसी स्टोर की सेल आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ नुस्खे आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो देखिए, जनरली बहुत सारे मेडिकल स्टोर वाले परेशान रहते हैं कि वो अपनी सेल कैसे बढ़ाएं। तो कुछ नुस्खे जो अगर वो अपनाएंगे, जो आज मैं बता रहा हूँ, तो इससे डेफिनेटली उनकी सेल बढ़ेगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहला नुस्खा ये दे रहा हूँ कि जो भी प्रेस्क्रिप्शन आपके पास में आता है, तो जब आप उस पेशेंट को जो है वो मेडिसिन देते हो, तो उसको हमें ये बताना होता है कि ये दवा जो है भोजन से पहले लेनी है या बाद में लेनी है। ये तो हम पेन से लिखते हैं उसके लिए, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, आप जो सिरप है उसकी बोस पे लिखोगे। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, इसके लिए एक फ्रेंडली जो है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, आप कुछ ऐसी पर्चियाँ छपवा लीजिए, ठीक है, जिस पर लिखा है भोजन के पहले बाद, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। तो ऐसी पर्चियाँ छपवा लीजिए। तो अब अगर आप टैबलेट अगर आप दे रहे हैं, टैबलेट कैप्सूल आप प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पर इसके साथ में ये जो आपकी टैबलेट है इसके साथ में आप स्टेपल कर दें, ठीक है, और उस पर टिक कर दें भोजन के पहले या बाद में। क्लियर? अगर ऐसा कर देंगे, और सिरप के लिए आप कुछ स्टिकर टाइप वाले बनवा लीजिए जिसमें भोजन के पहले और बाद, सुबह दोपहर शाम, ये सब कुछ लिखा हो। अगर इसको देंगे तो इससे क्या होगा, पेशेंट के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट जाएगा कि हाँ, ये फार्मासिस्ट जो है सच में मुझे बता रहा है ढंग से कि कौन सी दवा मुझे सुबह दोपहर शाम लेनी है। अगर अच्छे से टिक रहेगा तो पेशेंट को मेडिसिन लेने में आसानी रहेगी। और ये जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया, इससे डेफिनेटली क्या होगा, क्योंकि बहुत कम, पूरे शहर में बहुत कम ऐसी शॉप होंगी जो ये नुस्खा अपनाती हैं, ठीक है। अगर आप ये वाला नुस्खा अपनाएंगे तो इससे क्या होगा, पेशेंट पे एक अलग इम्पैक्ट जाएगा। उसको इसकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि मुझे कौन सी दवा कब लेनी है, तो वो सीधा इसको पढ़ा और आराम से दवा ले ली, क्योंकि उस पर स्टेपलर से अटैच रहेगा, तो वो भूलेगा नहीं कभी भी। समझ में आ गया? तो ये पहला नुस्खा है जो कि आप अपना सकते हैं। दूसरा क्या है, आप अपनी जो मेडिकल शॉप है उस पर वेट मशीन रख सकते हैं। वेट मशीन रखने से क्या होगा कि जो भी लोग आएंगे, जनरली अगर लाइन लगी हुई है तो वो वेट भी करते हैं, तो फ्री में वेट हो रहा है उनका। साथ में वहाँ पर मिरर लगा सकते हैं आप। और दूसरा, आप फ्री में ही आप ब्लड प्रेशर चेकिंग की मशीन भी वहाँ पर रख दीजिए, तो जो लोग हैं वो ब्लड प्रेशर भी चेक कर लें। इनके लिए आप बाहर बोर्ड लगा सकते हैं। और आजकल ऐसी वेट मशीन आ रही हैं जिसमें कि वेट भी फ्री में हो जाता है, और BMR चेक हो जाती है, बॉडी मास इंडेक्स चेक हो जाता है, फैट मास चेक हो जाता है। ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें चेक हो जाती हैं। आप ओबीज हैं या ओवरवेट हैं, ये सब कुछ चेक हो जाता है। तो अगर वो मशीन आप लगा लेंगे तो उससे ये उसके सारे पॉइंट, जैसे कि उसमें आप लिख देंगे कि यहाँ पर फ्री वेट चेक हो जाता है, बॉडी मास इंडेक्स चेक हो जाता है, और फैट मास जो है वो चेक हो जाता है, और साथ में ब्लड प्रेशर भी फ्री में चेक हो जाता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप बाहर बोर्ड लगा देंगे और जो लोग आएंगे तो वो उसका बेनिफिट लेंगे, तो इससे क्या होगा, कुछ लोग को खुद नहीं खरीदना है फिर भी वो आ जाएंगे इस चेक करने के लिए। बट अगर कोई शॉप पे आता है, वो चीज़ देखेगा, तो कोई ना कोई OTC प्रोडक्ट वो लेके चला ही जाता है, क्योंकि एक बार आपकी शॉप पे आया है तो डेफिनेटली, और वो दूसरे लोगों को भी लेकर आएगा, तो ये एक बेनिफिट और मिलेगा। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट हो गए अगर ये आपने करे। उसके अलावा और क्या है, आप चाहें तो अपनी शॉप पर LED डिस्प्ले लगा सकते हैं। उस LED डिस्प्ले में आप ये बता सकते हैं कि डायबिटीज़ के लिए क्या डाइट प्लान होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ में बहुत सारा जो है वो ध्यान रखा जाता है डाइट का। तो वहाँ पर LED डिस्प्ले में आप क्या हो, उसमें डाइट प्लान का जो वीडियो है वो चलाते रहें, या और भी जो कॉमन डिजीज़ेज़ हैं उनके लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए वो आप दे सकते हैं। तो इसमें आप LED लगाने में आप लोगों का थोड़ा सा खर्चा होगा, बट ये एक बार का है तो वो आप लगा सकते हैं, या फिर कुछ पोस्टर्स भी आते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, तो उससे बेनिफिट होगा। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। फर्दर, फ्री डाइट प्लान भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो भी देखिए, बहुत सारे केमिस्ट के पास में जो मेडिसिन शॉप है, उसके बाद बहुत सारे कंपनी वाले आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग डायबिटिक वाले बहुत सारे आपकी कंपनीज हैं जो ड्रग्स देती हैं, तो उन्हीं से आप बोलिए कि कुछ आप डाइट प्लान लाकर हमें दें, तो आप जो हैं वो डाइट प्लान के ब्रोशर जो हैं वो फ्री में लोगों को दे सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट आपकी दुकान पर आ रहे हैं उनको आप ये चार्ट प्लान दे दीजिए, तो उससे क्या होगा, उससे और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा सेल। क्लियर?
इसके अलावा और क्या ऑप्शन है, जो भी आपके शॉप है उसका प्रॉपर आप एडवर्टीजमेंट करिए, जिस एरिया में आपकी शॉप है उसका पूरा एडवर्टीजमेंट करिए, ठीक है। जैसे जो भी आप चीज़ें एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, या जो आपकी स्कीम्स हैं उसका प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए। तो आपकी शॉप पर जो भी कस्टमर्स आते हैं उनकी आप एक ग्रुप बना लें। कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो कि रेगुलर ड्रग लेने आएंगे, जैसे कि जिनकी लॉन्ग टर्म ड्रग चल रही हैं, जैसे कि कार्डियक वाले हो गए या डायबिटीज़ वाले हो गए, जिनकी रेगुलर ड्रग्स आती रहती हैं, हर महीने 2 महीने में उनकी ड्रग ख़त्म होती रहती है। तो आप अपनी एक्सेल शीट बना लें ऐसे लॉन्ग टर्म पेशेंट की, और दूसरा जो पेशेंट रेगुलर आते हैं तो उनकी एक्सेल शीट बन जाएगी। उस एक्सेल शीट से आप अपना ब्रॉडकास्ट मैसेज बना लें व्हाट्सएप पर, तो जब उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज कर सकते हैं। फेस्टिवल पर कुछ स्पेसिफिक आप जो कुछ स्पेसिफिक डील्स दे रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं। तो जो आपकी कॉलोनी है, जिस नियर बाय आपके अगर 200 से 500 घर भी आपकी नियर बाय एरिया में हैं शॉप के, तो उस एरिया के जो डाटा है, पब्लिक का डाटा, उसको आपकी दुकान पर जो आते हैं उसको आप मैनेज करके चलें और उनको रेगुलर मैसेज करते रहें। साथ में आप क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट भी आप दे सकते हैं। देखिए डिस्काउंट जो है आजकल काफ़ी चल पड़ा है, और आपको ऑनलाइन जो है नेटमेट्स हो गया, 1mg हो गया, फार्म इजी हो गया, या और भी बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, ठीक है, जेनमेड हो गया, तो इनसे आपको काफ़ी सारा जो है डिस्काउंट मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग आपके पास आके ऐसा बोलेंगे कि वो लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हो, तो आप भी डिस्काउंट दे सकते हो। जैसे जितना जिस प्रोडक्ट पर पॉसिबल है उतना डिस्काउंट आप दे सकते हैं, 10%, 15%। अब वो आपको मैनेज करना है कि आप कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट भी अगर आप देंगे तो भी पेशेंट जो है वो आपके शॉप पर आएगा। तो डिस्काउंट की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म वाले पेशेंट को आप दे रहे हैं, या कुछ स्पेसिफिक पेशेंट जैसे प्रेगनेंसी का केस हो गया तो प्रेगनेंसी केस वाले को आप दे रहे हैं, तो ये भी हो गया। और इसके अलावा अगर कोई 500 रुपये से ऊपर की मेडिसिन होंगी तो 15% डिस्काउंट होगा, और उससे कम की होगी तो 10% होगा। तो इस तरह से आप अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट से भी बहुत सारे जो है पेशेंट शॉप पर आते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो हॉस्पिटल के सामने वाली शॉप होती हैं या डॉक्टर के पास में जो शॉप होती हैं उन पर डिस्काउंट जनरली मिलता नहीं है। तो जनरली जो पेशेंट है वो दूसरी शॉप पर जाता है डिस्काउंट लेने के लिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। और आपका अगर जो डाटाबेस आपने तैयार किया है, तो अगर जैसे कुछ जो सीज़न स्पेसिफिक होते हैं, जबकि कुछ ज़्यादा बीमारी चल रही है या सर्दी का सीज़न आया, कुछ OTC प्रोडक्ट हैं, उसके अलावा च्यवनप्राश हैं, तो उन पर कुछ डील्स अगर आप दे रहे हैं तो वो भी आप जो है व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू सर्कुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना जो है जो अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करिए, वो एडवर्टाइजमेंट चाहे आप ऑफलाइन करें चाहे ऑनलाइन करें। तो ऑनलाइन में आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने में आजकल कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आता, और अगर आप थोड़े से टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं तो आप अपनी वेबसाइट खुद भी बना सकते हैं बिना किसी खर्चे के, ठीक है। और उस पर ई-कॉमर्स भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इवन फेसबुक हो गया या जो आपका इंस्टाग्राम हो गया, इस पर भी आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। OTC प्रोडक्ट जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, और OTC कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे कि विक्स हो गया या कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि आप दे सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इस तरह का प्लान भी कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके थ्रू आपको सेल मिल जाएंगी। इस पे अच्छे से प्रमोशन करें। और ऑफलाइन में मेरा मतलब ये हो गया कि आप जो आपका नियर बाय एरिया है उस एरिया में आप अगर आपकी शॉप नई ओपन हुई है तो वहाँ पर आप क्या करें, अखबार के साथ में अपना लीफलेट जो है घर घर भिजवा दें। और दूसरा आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे मंदिर हैं तो मंदिर के सामने की दीवार पर भी आप जो है अपना जो है पैम्पलेट जो है लगवा सकते हैं, या आपका जो बोर्ड है वो आप लगवा सकते हैं, क्योंकि मंदिर पे ही आप देखते हैं सुबह और शाम को काफ़ी भीड़ रहती है। या कोचिंग का एरिया है, ऐसा एरिया जहाँ पर, तो उस एरिया पर भी आप जो है अपना नोटिस बोर्ड लगवा सकते हैं ताकि लोगों की नज़र उस पर जाए। और मंदिर ऐसा एरिया जहाँ पर जो एजेड पर्सन है वो ज़्यादा जाते हैं, या गार्डन में है वहाँ पर लगवा सकते हैं ताकि लोगों की नज़र पड़े, और लोगों की नज़र पड़े तो उनको पता लगे कि आपकी दुकान पर ये स्कीम्स चल रही हैं। क्लियर। इसके अलावा आप जो है फ्री होम डिलीवरी की भी ऑप्शन रखें कि अगर आप जो होम डिलीवरी दे रहे हैं या हॉस्पिटल डिलीवरी दे रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ें हैं। फ्री होम डिलीवरी में आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर 500 रुपये से ज़्यादा का ऑर्डर हुआ तो आप फ्री होम डिलीवरी करेंगे। कुछ आप अमाउंट रख सकते हैं कि इतने से ऊपर का ऑर्डर हुआ तो मैं फ्री होम डिलीवरी कर दूँगा। और हॉस्पिटल डिलीवरी भी आप कर सकते हैं। दूसरा, आप
अगर अपना अच्छा डाटाबेस तैयार करेंगे तो जो लॉन्ग टर्म वाले पेशेंट हैं उनकी जब दवा ख़त्म होने वाली होगी तो आपको पता होगा कि इस पेशेंट की दवा ख़त्म होने वाली, तो आप उनको पहले से रिमाइंडर करा दें कि आपकी दवा ख़त्म होने वाली है, 1 या 2 दिन की दवा बची, मैं आपकी दवा भिजवा दूँ क्या। तो पेशेंट जो है वो एंगेज भी होगा, उसको अच्छा लगेगा कि ये मेरा इतना ध्यान रखता है। तो इस तरह से आप जो स्पेसिफिक पेशेंट है, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन वाला केस हो तो उनको भी, क्योंकि वो 9 मंथ तक आप ही से मेडिसिन लेंगी, तो इस तरह से आप अपना जो है स्पेसिफिक पेशेंट का अलग से कैटेगरी बनाएं और उनको एंगेज रखें। साथ ही साथ में आपका सबसे बढ़िया जो है बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सब कुछ चीज़ें हों बट बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आपकी दुकान पे कोई नहीं आएगा, ठीक है। आपका जितना अच्छा बिहेवियर होगा उतने जो है आपकी शॉप पर जो है कस्टमर आएंगे। तो जितना अच्छा आप अच्छे से बर्ताव करेंगे, आप इरिटेट नहीं होंगे। कोई कुछ पूछता है उसमें इरिटेट होगा कि ये दवा कब लेनी है, तो आप कह दो नहीं नहीं मुझे तो नहीं बताना, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो वो क्या, वो समझ जाएगा कि आगे से मुझे इस शॉप पर नहीं आना, ठीक है। तो जितना अच्छा आपका बिहेवियर होगा उतना अच्छा आपकी सेल होगी। दूसरा एक पॉइंट और होता है कि आप ड्रग को अगर किसी की बच जाती है तो उसको एक्सचेंज करते हैं या एक्सपायरी का क्या करते हैं। तो अगर जो एक्सचेंज की आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, आप बता दें कि आप कब एक्सचेंज करेंगे। तो अगर वो पेशेंट के साथ बता दें, क्योंकि कुछ पेशेंट को दवा बच जाती है, अगर उनकी दवा आप एक्सचेंज कर देते हैं उसके बदले में दूसरी दवा दे देते हैं, जैसे विक्स हो गया या कुछ और इस तरह की जो रूटीन जो दवाइयाँ हैं वो यूज़ आती हैं, तो वो दे दी उनको एक्सचेंज करने के लिए। तो इस तरह की पॉलिसी भी आप डेवलप कर लें, उससे भी आपका बेनिफिट ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो मेडिसिन शॉप है वो एक्सचेंज नहीं करती। तो अगर आप इस तरह की पॉलिसी भी अपनाएंगे तो उससे भी आपको बेनिफिट ही मिलेगा। दूसरा, अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए, देखिए ये तो सेल इंक्रीज करने की बात होगी। एक बात और है, अगर आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो जो आप होलसेलर से माल ले रहे हैं उसके लिए आप उधारी में माल ना लें। उसके लिए अगर आप कैश में लेंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाएगा। उधार वाले का क्या होता है, उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो अगर आप इसमें, आपको थोड़ा अपना अमाउंट तो ज़्यादा लगेगा आपका, मतलब इनिशियली आपके पास में कैश होना चाहिए। अगर आप कैश है और कैश में आप होलसेलर से ले रहे हैं तो उससे आपको 2 से 5% डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाएगा। वो 2 से 5% डिस्काउंट आप आगे फॉरवर्ड कर देते हो तो आपने डिस्काउंट भी फॉरवर्ड कर दिया और आपको आपके प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया। तो दोनों हैं, उसको आप कैसे मैनेज करें। अगर आप कैश में होलसेलर से दवा लेंगे तो इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसके अलावा आप जो है बिल जरूर दें। जो भी पेशेंट है उसके लिए आपके पास में आते हैं, जो भी पेशेंट आपके पास में आते हैं तो आप उसको बिल दें। बिल देने से क्या होता है, एक ऑथेंटिसिटी, लॉयलिटी बढ़ती है, ठीक है। अगर आप बिल देंगे तो आपको कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर लग रहा है, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उस पर आपकी इन्वेंट्री भी अच्छे से मैनेज होगी। अगर आप इन्वेंट्री अच्छे से मैनेज होगी तो आपको पता भी लगेगा कि कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो जल्द एक्सपायर होने वाले हैं, तो उनको आप जल्दी से जल्दी निकालें, ठीक है। और बिल देंगे तो ट्रस्ट बढ़ेगा। तो ये ट्रस्ट बढ़ाने का एक और तरीका हो गया। इसके अलावा जो भी आपका डिस्प्ले का है, जो भी प्रोडक्ट आप डिस्प्ले कर रहे हैं, जो OTC प्रोडक्ट है वो पास में फ्रंट टेबल पे रखें और अच्छे से डिस्प्ले हो। प्रोडक्ट अच्छे से डिस्प्ले होगा तो माल आपका अच्छे से बिकेगा। साथ में अगर आपकी शॉप पर अगर जगह है, अगर छोटी जगह है तो पेशेंट जो है उसमें अंदर नहीं आ सकता, अदरवाइज आप L शेप और U शेप में अगर आप अपना फर्नीचर बनाएंगे तो पेशेंट अंदर आएगा। तो पेशेंट अंदर आएगा तो चीज़ काफ़ी सारी दिखेगा, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। प्लस इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जनरली पेशेंट आता है और उसको मेडिसिन नहीं मिलती, फिर आप क्या करते हो कि मैं कल ला के दे दूंगा या परसों ला के दे दूंगा, आप इंतज़ार कर लोगे क्या। तो अगर आप अपनी रेंज मेंटेन करेंगे तो क्या होता है, एक शहर में ये बात हो जाती है कि XYZ जो मेडिकल स्टोर है उस पर कोई सी भी दवा जाओ सारी दवा मिलती है। तो जितनी रेंज आप मेंटेन करेंगे उतनी ज़्यादा आपको जो है वो सेल होएगी भी सही। तो रेंज अगर आप अच्छे से मेंटेन करेंगे तो सेल होगी। और दूसरा, सब्स्टिट्यूशन देने का ज़्यादा हमको प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास में नहीं है दवा तो आप पहले पेशेंट को समझाएं कि ये ड्रग हमारे पास में नहीं है बट इसका दूसरा ब्रांड अवेलेबल है, आप लेना चाहते हैं तो ले लें, और अगर सेम ब्रांड लेना चाहते हैं तो हम आपको मंगवा के दे देंगे। तो इस तरह से भी आप कन्विंस कर सकते हैं। अगर पेशेंट एक बार आप ही से हमेशा दवा ले जाता है तो फिर वो वेट भी कर लेगा। बट आप जो है जितनी अच्छे से रेंज मैनेज करेंगे, जितनी अच्छी रेंज रखेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। और फर्दर जो हमारा अनदर पॉइंट है वो उसमें अगर आप रेंज काफ़ी रखेंगे, जैसे एलोपैथी की रेंज रख रहे हैं, आयुर्वेदिक रख रहे हैं, तो एलोपैथी आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट रख रहे हैं, प्लस कुछ कॉस्मेटिक्स भी आप रख रहे हैं, तो उससे भी आपको क्या होगा,
जो है पेशेंट और कस्टमर जो हैं काफ़ी सारे आपकी शॉप पर आएंगे। जितनी आपने रेंज रखी, प्लस सर्जिकल में काफ़ी बेनिफिट होता है। सर्जिकल में आपको 30 to 40% और इससे भी ज़्यादा मार्जिन होता है। तो जेनेरिक रखा आपने और सर्जिकल आइटम रखा, तो जेनेरिक और सर्जिकल में काफ़ी सारा मार्जिन होता है। अगर इन दोनों की रेंज आपने अच्छे से मेंटेन करी तो डेफिनेटली आपका मार्जिन इंक्रीज होगा, सेल भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दूसरा, मार्जिन बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप होलसेलर से ला रहे हैं तो वो कुछ में स्कीम होती है, उनको स्कीम में लो। जैसे एक बॉक्स के साथ एक फ्री आ रहा है तो उसमें आपको स्कीम में मिल गया, कैश में आपने लिया तो आपको स्कीम में मिल जाएगा, तो इससे भी आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप कभी कभी क्या कर सकते हैं, अपनी कॉलोनी में जो है फ्री चेकअप कैंप भी लगवा सकते हैं। अगर आपने फ्री चेकअप कैंप लगवा लिया तो उससे भी पेशेंट जो लोग आएंगे आपकी शॉप के, वहाँ पर शॉप के बाहर ही आपने लगवाया, या कुछ ऐसा एरिया जहाँ पर आपका बेनिफिट हो जाए, जहाँ पर लोगों को पता पड़े कि इस मेडिकल शॉप वाले ने लगवाया है, उससे भी बेनिफिट होगा। और हफ्ते में एक दिन अगर आपकी शॉप पर जो है डॉक्टर आके बैठते हैं तो उससे भी बेनिफिट होगा, चाहे वो एलोपैथी का डॉक्टर हो चाहे वो आयुर्वेदिक का डॉक्टर हो। अगर आयुर्वेदिक का डॉक्टर आपके साथ में है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आयुर्वेदिक का डॉक्टर आप फ्री चेकअप के लिए शाम के टाइम पे आपकी शॉप पर आता है, तो काफ़ी सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने वाले पेशेंट, वो क्योंकि जो वैद्य जी हैं वो फ्री में देख रहे हैं तो लोगों को पैसा नहीं लग रहा है, बट वो जो भी पर्चा लिखेंगे उसकी मेडिसिन तो आप ही से परचेज़ करेंगे, तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा। तो अगर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो आपकी शॉप पर आते हैं और एलोपैथिक के डॉक्टर भी हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन अगर आपके आता है और पूरे हफ्ते ही अगर बैठते हैं तो उससे तो बेनिफिट होगा ही होगा। इसके अलावा आप डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन रखें। वैसे आजकल सारे मेडिकल शॉप वाले जो है डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन रखते ही हैं, तो वो तो कोई खास बताने वाली बात नहीं है, बट फिर भी आप लोगों के पास डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन होना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को अगर कोई महंगी दवा लिखी है तो आप उसको सस्ती दवा भी सजेस्ट कर सकते हैं, लेना ना लेना उसके हाथ में है। आप सजेस्ट कर सकते हैं कि सेम दवा है और अच्छी ब्रांडेड कंपनी हो, जो अच्छी कंपनी हो, ऐसा नहीं कि जो नॉन ब्रांडेड कंपनी हो, अच्छी ब्रांडेड वेल नोन फार्मास्यूटिकल कंपनी हो। अगर उसकी दवा सेम साल्ट अगर मिल रहा है और सेम अच्छी कंपनी है, जैसे कि मान लो डॉक्टर रेड्डी है और दूसरा आपका सन फार्मा है, तो दोनों कंपनी में ज़्यादा अंतर नहीं है, एक की दवा महंगी है एक की दवा सस्ती है, तो आप पेशेंट की पॉकेट के हिसाब से उसको सजेस्ट भी कर सकते हो कि दोनों कंपनियां अच्छी, अगर आप इसकी लोगे तो ये थोड़े आपको कम पैसे की लगेगी, कम आपका पॉकेट पे जो है बर्डन कम पड़ेगा। तो उससे पेशेंट को क्या लगेगा कि अरे यार ये जो मेडिसिन वाला है, मेडिसिन शॉप वाला है, ये मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे ज़्यादा पैसे नहीं लगवाना चाहता, और उसको ये लगेगा कि ये इसकी सेल ज़्यादा नहीं करवाना चाहता और मुझे अच्छी सलाह दे रहा है। तो इससे भी क्या होगा कि उससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है। आप ऐसे सजेशन भी देंगे तो उससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है पेशेंट पर। तो इस तरह के सजेशन देने से घबराना, चाहे आपकी सेल कम हो जाए एक बार के लिए, बट ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत इफेक्ट डालेगी, क्योंकि आपको पता है कि वो पेशेंट बार बार आपके पास ही दौड़ कर आएगा, क्योंकि आप उसको दूसरे अच्छे सस्ते ऑप्शन भी दिखा रहे हैं, सस्ते बट अच्छे ऑप्शन दिखा रहे हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसको ध्यान में रखिए, ये बात भी आप पेशेंट को बताएंगे, इससे भी आपकी सेल इंक्रीज होगी ही होगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ हेल्थ पॉलिसीज़ के बारे में भी आप उनको बता सकते हैं, उनके जो है आप उसके बारे में डिस्प्ले लगा सकते हैं कि हेल्थ पॉलिसीज़ ये अवेलेबल हैं। तो कुछ स्पेसिफिक पेशेंट आते हैं, जैसे कि कैंसर पेशेंट हो गए, डायबिटिक पेशेंट हो गए, तो उनको हेल्थ पॉलिसी के बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं, ताकि उससे भी आपकी लाइजिंग हो, तो उसमें आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपको भी बेनिफिट हो जाए। तो आई होप जो भी ट्रिक्स मैंने आप लोगों को सेल बढ़ाने की बताई है, अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सेल ज़रूर इंक्रीज़ होगी। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको कुछ क्वेरीज़ हैं सेल बढ़ाने से रिलेटेड, तो उसके जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उनको मैं रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और आपको लगता है कि ये जो भी ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताई हैं ये फ्रूटफुल हैं, तो आप इनको अप्लाई करें और अपने नियर बाय जो भी और आपके फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर करें। और अगर आप लोगों को ये ट्रिक्स सेल बढ़ाने की अच्छी लगी है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।